हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की एक्सरसाइज के कुछ और आगे के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम 7 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब आज 8वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। इस 8वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें हमें बताना है कि जो फॉसिल्स होते हैं वो उनका क्या इम्पोर्टेंस होता है ये डिसाइड करने में कि एवोल्यूशन जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे? इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में डायनासोर्स के बारे में बताया गया और हमें फॉसिल्स मिलते ही रहते हैं। फॉसिल्स मीन्स हड्डियों के ढांचे जो कि पत्थर में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जो फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स वो डेड रिमेन्स हैं जो कि बहुत समय तक मिट्टी में दबे रहने के कारण पत्थर में कन्वर्ट हो गए। तो उन फॉसिल्स का अध्ययन करने से हमें क्या मिलता है? क्या कुछ ये साइंटिस्ट पागल हैं क्या जो फालतू में इन सारी चीज़ों को का इसकी स्टडी करते रहते हैं? तो इनका की स्टडी करने से हमें क्या मिलता है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हम देखेंगे आज। इसका आंसर है कि फॉसिल प्रोवाइड अस एविडेंस अबाउट। हमें जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं? एविडेंस देते हैं, हमें प्रमाण देते हैं। काय का प्रमाण देते हैं? फर्स्ट, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स लॉन्ग एगो, such as the time period during which they lived, their structure etc. तो अब जो ऑर्गेनिज्म बहुत साल पहले रहते थे धरती पर, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और कि वो किस तरह से रहते थे इसकी बारे में भी जानकारी मिलती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड उसका पॉइंट है कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज, दैट इज लाइन ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब उनका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से उनका एवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है फॉसल्स का अध्ययन करने से, फॉसल्स की स्टडी करने से। ठीक है। और अब है थर्ड कि कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल फीदर्स प्रेजेंट इन सम डायनासोर मीन्स दैट बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। अब इनकी स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि भाई हमें कुछ फॉसिल्स मिले ऐसे जिसमें हमें ये पता चला कि जो पहले के जो डायनासोर्स होते थे उनके पंख हुआ करते थे। तो इससे हमें ये पता चला कि जो वर्ड्स होते हैं वो भी रिलेटेड होते हैं किससे? रेप्टाइल्स से। ठीक है। तो ये हमें धीरे धीरे पता चलता है जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फोर्थ नंबर है कि विच ऑर्गेनिज्म एवॉल्व अर्लियर एंड विच लेटर। अब हमें इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले पैदा हुआ और कौन सा बाद में पैदा हुआ। ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन फ्रॉम द सिंपल बॉडी डिज़ाइन, कि भाई किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन का डेवलपमेंट हुआ सिंपल बॉडी डिज़ाइन से, ये भी हमें पता चलता है जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इन एनिमेट मैटर। तो इसमें ये हमें बताना है कि किस तरह से हमें जो एविडेंस मिलता है, जो हम पता चलता है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ इन एनिमेट मैनर्स में। ठीक है। अब इसका आंसर क्या है कि द एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इन एनिमेट मैनर वॉज प्रोवाइडेड थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। एक तरीके से हम समझें कि भाई किस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ इस अर्थ पे इन एनिमेट मैनर में, एनिमेशन टाइप से करके देखें तो किस तरह से समझ में आएगा। तो ये एक कोई एक्सपेरिमेंट है जो कंडक्टेड हुआ था कब? 1953 में बाय स्टैनली एल मिलर ने। स्टैनली एल मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके जरिए हम लोग ये पता कर सकते हैं। एंड हैरोल्ड सी ओरे, इन्होंने भी, दोनों ने मिलकर किया था, हैरोल्ड सी ओरे ने। और इन एक्सपेरिमेंट दे
assembled an atmosphere containing molecules like ammonia, methane, हाइड्रोजन सल्फाइड बट नो ऑक्सीजन। उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जिसमें मॉलिक्यूल्स थे, किसके, अमोनिया के, मीथेन के, हाइड्रोजन सल्फाइड के थे, लेकिन कुछ में ऑक्सीजन के कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं थे। ओवर वाटर, पानी के ऊपर, इस तरह से उन्होंने बनाया था एटमॉस्फेयर। दिस वॉज सिमिलर टू द एटमॉस्फेयर दैट थॉट टू एग्जिस्ट ऑन अर्ली अर्थ। ये वैसा ही एटमॉस्फेयर था जो कि माना जाता था कि पहली जो अर्थ थी उसमें इस तरह का एटमॉस्फेयर था। फिर दिस वाज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर था वो कितना रखा गया, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा गया। फिर एंड स्पार्क वर पास्ड थ्रू द मिक्सचर। इस मिक्सचर में स्पार्क की गई, माने आग लगा दी गई थोड़ी सी। तो फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटनिंग, तो उससे लाइटनिंग पैदा करने के लिए। फिर एट द एंड ऑफ वीक 15% ऑफ कार्बन फ्रॉम मीथेन हैड बीन कन्वर्टेड इन टू सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो इससे क्या हुआ कि जो 15, केवल जो अंत में क्या हुआ, 15%, जो वीक 15% एंड कार्बन जो थी, जो मीथेन से, वो कन्वर्ट हो गई सिंपल कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन के। और फिर इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, उसमें अमीनो एसिड भी बचा था, और विच मेक अप प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते थे, एंड सपोर्ट द लाइफ इन बेसिक फॉर्म, वो सब लाइफ को सपोर्ट करते थे उसके बेसिक फॉर्म में। दस एम्प्लाई सजेस्टिंग दैट लाइफ अरोज अफ्रेश ऑन अर्थ। इस तरह से हमें पता चला कि भाई लाइफ किस तरह से अरोज हुई अर्थ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और पूरी चैप्टर्स का के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे थोड़ी हमारी हेल्प हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।